अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कॉमन सिस्टम में आपको कुछ मटेरियल देंगे। लास्ट टाइम जो हमने आपको मटेरियल दिया था वो IUPAC सिस्टम के लिए। हमने कहा IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए हमें 3 पार्ट्स चाहिए। क्या क्या चाहिए? प्रीफिक्स चाहिए, रूट चाहिए, सफिक्स चाहिए। प्रीफिक्स में हमने कहा क्या रखते हैं? प्रीफिक्स वाले पोर्शन में हम सब्स्टिट्यूट रखते हैं, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जिसे कहते हैं। और रूट में हमने मेन चेन और बेसिक चेन ऑफ कार्बन रखते हैं। और सफिक्स में हमने कहा था क्या रखते हैं? फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नेम है वो 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स। ये IUPAC का मैंने लास्ट टाइम मटेरियल दिया, सब्स्टिट्यूट्स भी बताए थे आपको मैंने। रूट्स को हम किस तरीके से नाम देते, नंबर ऑफ कार्बन चेन को वो भी बताया था। एक कार्बन के लिए हम IUPAC सिस्टम में मीथ कहते हैं, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, इस तरीके से आपने पढ़ा था। और हर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम भी आपने पढ़ा था। वो जो आपने लास्ट वाले लेक्चर में जो आपने फंक्शनल ग्रुप के जो सफिक्स नेम पढ़े थे वो IUPAC सिस्टम में। आज मैं आप लोगों को कुछ कॉमन मटेरियल दूंगा कॉमन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम में हम जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं तो उसके लिए तो उनका सफिक्स नेम अलग होता है कॉमन सिस्टम में और IUPAC में अलग होता है। और इस तरीके से कॉमन सिस्टम के अंदर जो मेन चेन ऑफ कार्बन होती है, बेसिक चेन ऑफ कार्बन, उनको भी हम अलग तरीके से नेम देते हैं। ये ज़हन में रख लेना। ठीक है, जैसे आपने लास्ट टाइम हमने कि कॉमन सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में थोड़ा फ़र्क है कि IUPAC सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ कार्बन चेन को अलग तरीके से नाम देते हैं और कॉमन सिस्टम में हम अलग तरीके से IUPAC में अलग देते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा कॉमन सिस्टम के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद IUPAC के कुछ रूल्स लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल 2-3 करेंगे, उसके बाद हम कल से इंशाल्लाह नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम क्लास के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलें आज है कॉमन सिस्टम में हम किस तरीके से नेम। हमने कहा था कि अल्कोहल, यहाँ पर मैंने कुछ क्लासेस लिखी हैं और यहाँ पर मैंने सफिक्स नेम जो लास्ट नेम देते हैं किसमें, कॉमन सिस्टम में हम उनको सफिक्स नेम कैसे देते हैं। और यहाँ पर मैंने इन क्लासेस के लिए जो रूट इस्तेमाल करते हैं वो ये है। और इन क्लासेस के लिए हमने कहा कॉमन सिस्टम में हम ये सफिक्स नेम इस्तेमाल करेंगे और कॉमन सिस्टम में हम इनके लिए रूट ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ज़हन में रख लेना, ये जो क्लासेस हैं इनके ये सफिक्स है और इन क्लासेस के ये हम रूट इस्तेमाल करेंगे और इन क्लासेस के ये सफिक्स है और इनके हम ये रूट इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है कि कॉमन सिस्टम में हम 2 तरह के रूट इस्तेमाल करेंगे। कुछ क्लासेस के लिए ये वाला रूट इस्तेमाल करेंगे बेसिक चेन ऑफ कार्बन और कुछ क्लासेस के लिए ये वाला कार्बन चेन बेसिक चेन ऑफ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लासेस लिखी हैं और यहाँ पर भी मैंने कुछ क्लासेस लिखी है। तो चले 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है अल्कोहल। अल्कोहल को हम IUPAC, अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को IUPAC में हम और लिखते हैं, लेकिन जब आप कभी भी अल्कोहल का कॉमन नेम लिखेंगे तो उसके फंक्शनल ग्रुप OH के लिए हम कॉमन में क्या लिखेंगे? अल्कोहल ही लिखेंगे। ये ज़हन में रख लेना। और अमाइन में हमने कहा था कि IUPAC सिस्टम में हम अमाइन के फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन लिखते हैं, तो कॉमन में भी हम क्या लिखते हैं? अमाइन ही लिखेंगे। ठीक है, और हमने कहा था कि कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के लिए हम IUPAC में ऑन लिखते हैं, लेकिन जब कॉमन नेम लिखेंगे कीटोन के कंपाउंड का, जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो उसके एंड में उसके फंक्शनल ग्रुप के लिए हम कीटोन लिखेंगे। और ईथर के लिए हमने कहा था कि IUPAC में अल्कोक्सी इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स की जगह पे, लेकिन कॉमन सिस्टम में जब ईथर का आप नाम लिखेंगे तो उसके एंड में उसके फंक्शनल ग्रुप के लिए हम ईथर ही लिखेंगे। और अल्काइल हैलाइड्स के लिए आपने लिखा था कि अल्काइल हैलाइड्स के हम फंक्शनल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं IUPAC के अंदर, लेकिन कॉमन सिस्टम में हम अल्काइल हैलाइड्स का नाम एंड में क्या लिखेंगे? उसके फंक्शनल ग्रुप के लिए हैलाइड लिखेंगे। हैलाइड सबके लिए कॉमन है, अगर F होगा तो फ्लोराइड लिखेंगे, अगर Cl होगा तो क्लोराइड लिखेंगे, अगर Br होगा तो ब्रोमाइड लिखेंगे, अगर आयोडीन होगा तो आयोडाइड लिखेंगे। इस तरीके से उनका एंड में हैलाइड लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस ये उनके कॉमन में सफिक्स नेम। ठीक है, और याद रखो इन क्लासेस के आप जब इन क्लासेस
क्लासेस के कॉमन नेम लिखेंगे तो उनके लिए आप ये एंड में सफिक्स लगाएंगे इनके फंक्शन ग्रुप के लिए, ठीक है। और याद रखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन क्लासेस का जब भी आप कॉमन नेम लिखेंगे तो उनके नंबर ऑफ कार्बन को जो चेन है वो इस तरीके से नाम देंगे। तो कार्बन चेन इस तरीके से, एक कार्बन के लिए मीथाइल लिखेंगे, 2 के लिए इथाइल लिखेंगे, 3 के लिए प्रोपाइल लिखेंगे, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए पेंटाइल, 6 के लिए हेक्साइल, 7 के लिए हेप्टाइल और 8 के लिए ऑक्टाइल और 9 के लिए नोनाइल और 10 के लिए डिकाइल। तो इस तरीके से आप ये वाले जो बेसिक चेन ऑफ कार्बन है ये हम कॉमन में इस्तेमाल करेंगे और ये भी सिर्फ हम इन क्लासेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब कभी भी कॉमन नेम इन क्लासेस में से आपको लिखना हो तो आप इनके लिए ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सारी क्लासेस के लिए हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ इन क्लासेस के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इन क्लासेस के लिए ये इनका क्या है, ये इन क्लासेस के लिए ये इनका सफिक्स नेम और ये उनके वो रूट कॉमन सिस्टम में। तो चलें अल्डिहाइड के IUPAC सिस्टम में हम अल्डिहाइड के लिए उसके फंक्शन ग्रुप के लिए अल लिखते हैं एंड में, लेकिन कॉमन के अंदर हम अल्डिहाइड का जब नाम लिखेंगे तो अल्डिहाइड के फंक्शन ग्रुप के कॉमन सिस्टम में अल्डिहाइड ही लिखेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम IUPAC सिस्टम में उसके एंड में फंक्शन ग्रुप के लिए क्या ओइक एसिड लिखते हैं, लेकिन यहां पर हम कॉमन सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम इक एसिड लिखेंगे। ईस्टर के लिए आप IUPAC सिस्टम में उसके फंक्शन ग्रुप के लिए O8 लिखते हैं और यहाँ कॉमन में हम ईस्टर के फंक्शन ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। और इस तरीके से एसिड हैलाइड के लिए IUPAC में ऑयल हैलाइड लिखे थे और कॉमन सिस्टम में हम एसिड हैलाइड के लिए आइल हैलाइड लिखेंगे। और नाइट्राइल के लिए वहां क्या लगाते हैं उसके फंक्शन ग्रुप के लिए CN के लिए क्या लगाते हैं IUPAC में नाइट्राइल लिखते हैं, लेकिन कॉमन सिस्टम में हम O नाइट्राइल लिखेंगे, O नाइट्राइल। और अमाइड के लिए IUPAC में भी अमाइड लिखते हैं और कॉमन में भी हम अमाइड लिखेंगे। और एनहाइड्राइड्स के लिए वहां ओइक एनहाइड्राइड्स लिखते हैं और यहां पर क्या लिखेंगे इक एनहाइड्राइड्स लिखेंगे। तो ये क्लासेस ये उनके सफिक्स नेम कॉमन सिस्टम में। और याद रखो कि इन क्लासेस की जो बेसिक चेन के नंबर ऑफ कार्बन को हम नेम देंगे वो ये देंगे। तो कॉमन सिस्टम में ये वाले और ये वाले हम बेसिक चेन ऑफ कार्बन कॉमन सिस्टम में इस्तेमाल करेंगे। ये वाले भी आप बेसिक चेन रूट कब इस्तेमाल करेंगे जब आप इन क्लासेस को कॉमन नेम देंगे। और इन क्लासेस के लिए नंबर ऑफ बेसिक चेन ऑफ कार्बन को नाम इन तरीके से इस तरीके से देंगे, ये ध्यान में रख लेना। तो इन क्लासेस के जो बेसिक चेन ऑफ कार्बन है वो हम इस तरीके से नाम देंगे। एक कार्बन होगा C1 तो फॉर्म लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए एसिड लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोपायोन लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए वेलर लिखेंगे, 6 कार्बन के लिए कैप्रो लिखेंगे, 7 कार्बन के लिए इनंत लिखेंगे, 8 कार्बन के लिए कैप्राइल लिखेंगे, 9 कार्बन के लिए पेलार्गोन लिखेंगे, 10 कार्बन के लिए कैपर लिखेंगे। ये बेसिक चेन ऑफ कार्बन, ये रूट जो हैं हम ये नाम इनके लिए इस्तेमाल करेंगे। जब कभी आप कॉमन नेम इनमें से किसी लिखा हो, अल्डिहाइड का लिखना हो या कभी भी, तो उसमें नंबर ऑफ जो कार्बन होंगे जो उनको लिखेंगे वो ये वाले टर्म देके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इन क्लासेस के लिए कॉमन में ये इस्तेमाल, बाकी जो मैंने लास्ट टाइम जो लिखाए थे मीथ ईथ प्रोप वो IUPAC में इस्तेमाल करते हैं सारी क्लासेस के लिए, ठीक है। तो कॉमन में इनके लिए ये और इनके लिए ये इस्तेमाल करेंगे। आगे चल के हम जब कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन सिस्टम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो ये टर्म्स इनके लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इनके से, ठीक है। तो इन चीजों को अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो। जब आगे चल के हम नॉमेनक्लेचर जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे तो कॉमन सिस्टम में भी लिखेंगे और यही टर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। तो ये कॉमन सिस्टम में आपको मैंने मटेरियल प्रोवाइड दिया और लास्ट टाइम वाला IUPAC। अब आप बोलेंगे सर सब्स्टिट्यूट, ये तो सफिक्स हो गया कॉमन में और ये तो हो गया रूट, लेकिन सब्स्टिट्यूट कौन से इस्तेमाल कर, सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं ना वो कॉमन में भी हम वही इस्तेमाल करते हैं जो IUPAC में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे IUPAC में लिखते हैं ना तो CF होगा तो फ्लोरो, तो कॉमन में भी हम फ्लोरो लिखेंगे, Cl के लिए क्लोरो तो वहां पर भी क्लोरो लिखेंगे। मतलब सब्स्टिट्यूट अगर कभी कभार जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं कॉमन सिस्टम के अंदर हम वही इस्तेमाल करेंगे जो कि किसके अंदर होते हैं, जो कि IUPAC सिस्टम में सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करते हैं, कॉमन में वही हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी उनकी सफिक्स ये इस्तेमाल करेंगे, उनके वो इस्तेमाल करेंगे और रूट इनके लिए ये इस्तेमाल और इनके लिए ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक मटेरियल है, ज़हन में रख लो। कॉमन सिस्टम के आगे चल के बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो चलें
आगे चलते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ IUPAC के रूल्स लिखे बेसिक। तो ये कुछ मैंने बेसिक रूल सीखे। तो कभी भी अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए और कहीं आपको इसका IUPAC सिस्टम दो, तो आप इन रूल्स को फॉलो करके उस कंपाउंड को IUPAC सिस्टम में नाम दे सकते हैं। ये कुछ चंद रूल से आप इनको जहन में रख लो, कभी भी आप नहीं बसेंगे अगर ये आपको 5 से 6 रूल्स याद होंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से जहन में रख लो। कोई भी अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जा रहा है तो आप उसे किस तरीके से नेम देंगे, तो ये इन 5-6 रूल्स को उनको फॉलो करके आप दे सकते हैं। तो चलें हम डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 हम रूल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल जो है, सबसे पहला रूल क्या है कि सिलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया जाएगा तो आपको क्या इसका IUPAC नेम दो। पहला रूल, तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले उसमें क्या है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सिलेक्ट करनी है, मतलब वो कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा है, तो आपको वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है कंटेनिंग द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और उस मेन चेन, उस कार्बन की जो आप बेसिक चेन, मेन चेन कार्बन की सिलेक्ट करेंगे जो लंबी होगी कार्बन की चेन, मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा कार्बन हो। और शर्त ये मैंने लिखा है कंटेनिंग द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और उस मेन चेन, उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन लाजमी होना चाहिए, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उस बेसिक चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन लाजमी आना चाहिए, ये ज़हन में रखना, ठीक है। और रूल नंबर 2, जब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे कार्बन की, तो सेकेंड रूल में आपको क्या करना है, गिव द पोजिशन टू द कार्बन ऑफ मेन और बेसिक चेन। फिर वो मेन और जो आपने बेसिक चेन कार्बन की सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट, फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में आप उन कार्बनों को नंबरिंग देंगे, पोजीशन देंगे, 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग देंगे। मैंने कहा गिव द पोजीशन टू द कार्बन्स ऑफ मेन चेन और बेसिक चेन को आप देंगे। किस साइड से देंगे, फ्रॉम द टर्मिनल, फ्रॉम द साइड नियर टू फंक्शन ग्रुप। आप किस साइड से नंबरिंग देंगे, कौन सी टर्मिनल से देंगे, कौन से कोने से आप नंबरिंग करेंगे, उस साइड से आप नंबरिंग करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा, ठीक है, तो उस साइड। उसके बाद थर्ड रूल क्या है, तो जो फर्स्ट शुरू वाले जो 2 रूल्स है उनमें आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। फर्स्ट रूल में आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, सेकंड रूल में आप उन लॉन्गेस्ट चेन वाले कार्बन को नंबरिंग करेंगे उस साइड से जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा, ठीक है। और थर्ड रूल से आप लिखना शुरू करेंगे। तो थर्ड रूल में क्या, तो थर्ड रूल क्या है, सबसे पहले राइट द सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो थर्ड रूल में क्या करेंगे, आप लिखना शुरू करेंगे। तो थर्ड रूल में क्या, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक चेन के साथ ऊपर और नीचे ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूट जिसे कहते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा है उसका नाम लिखेंगे, वो भी विद पोजीशन के साथ लिखेंगे कि वो कौन से कार्बन के साथ कनेक्ट किया, तो उसकी पोजीशन भी जरूर लिखेंगे पोजीशन के साथ। हाँ, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो फिर आप अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो जिसका अल्फाबेटिकली नाम पहले आता है तो आप उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 4, जब सब्स्टिट्यूट का नाम लिख लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, राइट द बेसिक और मेन चेन ऑफ कार्बन। उसके बाद आप मेन चेन ऑफ कार्बन लिखेंगे कि उसकी मेन चेन में कितने कार्बन, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 4 है तो ब्यूट, तो मेन चेन ऑफ कार्बन लिखेंगे, ठीक है, रूट जिसे कहते हैं, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, बेसिक चेन के लिखने के बाद फिर आप राइट द फंक्शनल ग्रुप, फिर आप फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखेंगे और वो भी विद पोजीशन के साथ, तो ठीक है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप कोने पे आते हैं टर्मिनल, तो फिर उनकी पोजीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज करता है, बीच में भी आ सकता है और टर्मिनल पे भी आ सकता है, तो फिर आप उनकी पोजीशन जरूर लिखें। मैंने लिखा है ना, राइट द फंक्शनल ग्रुप विद पोजीशन, तो फिर आप जब फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे तो उसकी पोजीशन भी जरूर लिखना। शर्त ये कि वो जो टर्मिनल्स वाले होते हैं फंक्शनल ग्रुप, उनकी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा टर्मिनल पे ही होते हैं, ठीक है। लास्ट वन एक और रूल है सिंपल, मैंने लिखा है इफ 2 और मोर सेम ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बन चेन। अगर 2 या 2 से ज्यादा सेम ग्रुप ऑफ अटैच है, अगर 2 या 2 से ज्यादा सेम ग्रुप अगर मेन और कार्बन की चेन के साथ अटैच है, तो फिर आप क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, अगर 2 सेम होंगे तो आप डाई लिखेंगे, अगर 3 सेम होंगे तो ट्राई लिखेंगे, अगर 4 सेम होंगे तो टेट्रा, 5 सेम होंगे तो पेंटा, हेक्सा। तो कितने सेम ग्रुप्स लगे हुए तो उस तरीके से आप ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो इन रूल्स को हम इन एग्जाम्पल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे
और फिर इस तरीके से आगे चल के नॉमेनक्लेचर हम इस तरीके से करते चलेंगे, ठीक है। तो चलें, आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मान लो ये आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिए गए और आपको कहा गया है कि इनको IUPAC सिस्टम में नेम है। तो आपको पता है इन रूल्स को फॉलो करके हम इनको IUPAC सिस्टम में नेम देंगे, ठीक है। तो आ जाए, सबसे पहले फर्स्ट रूल सब पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। फर्स्ट रूल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो चलें, अब यहां पर हमने कहा किस कोने से किस कोने तक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। मैंने कहा ना, वो आप कार्बन की चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन बहुत ज्यादा आए, ठीक है। तो मान लो अब यहां पर 3 कोने, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, तो यहां पर 3 टर्मिनल से 3 कोने। अब किस कोने से किस कोने तक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन ज्यादा। चलो, इस कोने से इस कोने तक देखो कितने कार्बन आएंगे, इस कोने से इस कोने तक 1 2 3 4, इस कोने से इस कोने तक अगर ऐसे चेन सिलेक्ट करेंगे कार्बन की तो 4 कार्बन आएंगे, ठीक है। अच्छा, इस कोने से इस कोने तक देखो कितने कार्बन आ रहे, 1 2 3 4 5, तो इस कोने से इस कोने तक कितने कार्बन आएंगे, तो यहां पर 5 कार्बन की चेन पड़ रही है। और अगर हम इस कोने से इस कोने तक करें, अगर हम इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल तक चेन अगर सिलेक्ट करें तो कितने कार्बन आएंगे, तो इस कोने से लेकर इस कोने तक अगर कार्बन की चेन करें तो कितने, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से लेकर यहां तक अगर आप चेन ऐसे सिलेक्ट करेंगे, अगर आप स्ट्रेट चेन ऐसे सीधी सिलेक्ट करेंगे तो इसमें कितने आ रहे हैं कार्बन, कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ऐसे 4 आ रहे हैं, ऐसे 5 आ रहे हैं, और अगर ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो 6। तो हमें पता है, मैंने फर्स्ट रूल में क्या बताया कि आपको वो कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन ज्यादा है। तो ये स्ट्रेट वाली चेन में कार्बन ज्यादा आ रहे हैं, तो आप स्ट्रेट वाले को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट वाली को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो ये आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, भाई हो गए सिलेक्ट। तो ये आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दी। अब जो आपने मेन चेन लॉन्गेस्ट सिलेक्ट कर ली, अब उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद जो ग्रुप ऊपर नीचे बचेगा वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर ये आपकी मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई। अब चेन सिलेक्ट करने के बाद जो आपका ग्रुप नीचे बचा, ये वाला ग्रुप, तो जो आपका ग्रुप बचा वो क्या कहलाएगा, दैट इज अ सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। और इसका नाम आपको मैंने बताया था, CH3 को हम मिथाइल नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पर भी आओ, यहाँ पर भी और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें। आपको पता है यहां से लेकर यहां तक 1 2 3 4, और यहां से लेकर यहां तक 1 2 3 4, और यहां से लेकर यहां तक 1 2 3 4 5। तो आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन ये पड़ रही है। ये तो चेन सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर आप ऐसे चेन सिलेक्ट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो बाहर चला जाएगा। लेकिन हमने कहा था कि जो भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लाजमी आना चाहिए, उसको बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। ये ज़हन में रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो कितने, 4 कार्बन, और अगर ऐसे करेंगे तो 5 कार्बन। हमें तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन, तो यहां से करेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन पड़ेगी, ये इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन पड़ जाएगी, ठीक है। तो जो बाकी बचा ग्रुप वो क्या कहलाएगा, वो सब्स्टिट्यूट कहलाएगा, ठीक है। तो ये मिथाइल सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। इस तरीके से नेक्स्ट वाले एग्जांपल में भी ऐसे करेंगे। तो यहां पर भी लंबी चेन कार्बन की ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे करेंगे तो 6 आ रहे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर कैसे आएंगे, 6 आ रहे। तो ऐसे भी 6 आ रहे हैं, ऐसे भी। अब आपकी मर्जी, ऐसे करो 6 तो ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, और अगर ऐसे करेंगे 6 तो ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। तो बात वही होगी। तो इससे अच्छा ये लॉन्गेस्ट चेन सीधी वाली सिलेक्ट कर लें, इस तरीके से ये ऐसे सिलेक्ट कि तो जो बचे बेसिक चेन के साथ, जो बेसिक चेन सिलेक्ट करने के बाद जो ग्रुप बचेंगे ऊपर और नीचे वो क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले फर्स्ट रूल में क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट रूल में हम क्या करेंगे, इस बेसिक चेन वाले ऑफ कार्बन को हम नंबरिंग करेंगे, पोजीशन देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो बेसिक चेन ऑफ कार्बन जो आपने सिलेक्ट किए कार्बन की, अब इन नंबर ऑफ कार्बन को हम नंबरिंग देंगे, ठीक है, पोजीशन देंगे 1 2 3। अब आ जाए, अब आप मुझे बताओ इन नंबर ऑफ कार्बन को पोजीशन देंगे, नंबरिंग देंगे, कहां से देंगे, राइट साइड से देंगे, लेफ्ट साइड, उस कोने से देंगे, इस कोने से, यहां पर। अब मुझे ये बताओ इस कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है खाली, और कोई है, और हमने कहा था जिस कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या, वो अल्केन। तो ये कंपाउंड अल्केन का है, और अल्केन क्लास का कोई खास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, उसमें सिर्फ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है।
और हमने रूल में सेकंड में ये लिखा है कि हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इस अल्केन के कंपाउंड में कोई खास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, क्योंकि सारी जगह पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब सवाल है कि इसमें तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अब इस कार्बन की बेसिक चेन को कहां से नंबरिंग, वहां से देंगे यहाँ। लेकिन हमने कहा कि अल्केन के केस में ये ज़हन में रख ले, अल्केन के केस के अंदर कोई खास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो अल्केन के केस के अंदर हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूट करीब होगा। सब्स्टिट्यूट को, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट के हिसाब से करेंगे। तो यहां पर देखो ये सब्स्टिट्यूट अब किस साइड से नंबरिंग देंगे, जिस साइड से सब्स्टिट्यूट करीब होगा। अगर यहां से करेंगे 1 2 3, यहां से करेंगे तो सब्स्टिट्यूट 3 पे आ रहा है, और यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो यहां से करेंगे तो 4 पे आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूट कहां से करीब पड़ा है, राइट साइड से। तो आप नंबरिंग फिर आप राइट साइड से देंगे, ठीक है। तो बेसिक चेन के नंबर ऑफ कार्बन को राइट साइड से नंबरिंग करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूट करीब पड़ा। तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। हो गई नंबरिंग। तो इस तरीके से कार्बन की चेन को नंबरिंग करें, सब्स्टिट्यूट को नहीं, कार्बन की चेन जो मेन चेन आपने सेलेक्ट किया उनको नंबरिंग करेंगे। इसमें भी आ जाओ, कहां से नंबरिंग करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। तो फंक्शनल ग्रुप कहां पर, ये रहा। कौन सी क्लास का फंक्शनल ग्रुप है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड H, तो ये किस क्लास का फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड का। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, आपने पढ़ा है ना, ये किस क्लास का फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, आपने पढ़ा हो। तो नंबरिंग कहां से, जहां से फंक्शन। तो यहां पर पहले नंबर पे जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप का खुद का कार्बन, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 3 4 5 हो जाएगा। हो गई नंबरिंग। इस तरीके से यहां पर भी नंबरिंग करेंगे, कहां से, फंक्शनल ग्रुप जहां से करीब हो। तो यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप। अब मुझे बताओ ये कौन सी क्लास का फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और वही कार्बन OH के साथ है। तो ये फंक्शनल ग्रुप किसके लिए, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो हमने कहा कि कहां से, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो फर्स्ट नंबर पे, तो नंबरिंग उसके कार्बन से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, वो फर्स्ट पे आ रहा है। तो यहां से नंबरिंग करेंगे स्टार्ट। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। नंबरिंग हो गई सब में। तो सेकंड रूल में हमने क्या किया, आप बेसिक चेन ऑफ कार्बन को नंबरिंग देंगे उस साइड से जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा, और अल्केन के केस में हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूट करीब होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हमने कहा दोनों शुरू वाले दोनों रूल हमने अप्लाई कर दिए। अब नेक्स्ट रूल कौन सा है, थर्ड। अब हम लिखना शुरू करें। तो मैंने लिखा है सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे। तो यहां पर भी सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कौन है, CH3, और इससे क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, तो इसका नाम लिखें। लेकिन हमने कहा जब सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे तो पहले उसकी पोजीशन लिखनी है। जब भी सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे तो पहले उसकी पोजीशन के वो किस कार्बन के साथ कनेक्ट है। तो अब मुझे बताओ कि जब इसका नाम लिखेंगे तो पहले इसकी पोजीशन, ये किस कार्बन के साथ कनेक्ट है, 3 कार्बन नंबर के साथ कनेक्ट है, 3rd कार्बन के साथ, तो पहले इसकी पोजीशन क्या लिखेंगे, 3। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या, ये 3 लिखेंगे, फिर हाइफन, ठीक है, 3 हाइफन हो जाएगा, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 हाइफन देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल हो गया इसका नाम। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो इसमें भी पहले क्या, किसको नाम देंगे, अब इसमें भी पहले सब्स्टिट्यूट को नाम देंगे, ठीक है, किसको, सब्स्टिट्यूट। तो इसकी पहले पोजीशन, ये किस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये इसका सब्स्टिट्यूट का नाम मिथाइल है, तो पहले इसकी पोजीशन के किसके साथ कनेक्ट है, तो इसकी पोजीशन के 3 कार्बन के साथ। तो यहां पर लिखेंगे इसके लिए भी क्या, कि 3 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल, ये 3 मिथाइल हो गया इसके लिए, ठीक है, 3 कार्बन के साथ मिथाइल। और यहां पर भी क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूट के नेम लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, यहां पर पहले सब्स्टिट्यूट के नेम लिखेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूट के पहली पोजीशन लिखेंगे। अब यहां पर कितने सब्स्टिट्यूट हैं, 2 सब्स्टिट्यूट्स है, एक इथाइल C2H5 और एक CH3 मिथाइल, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले इसका नाम लिखें या इसका। तो हमने कहा था अगर सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा है, डिफरेंट है, तो फिर हम अल्फाबेटिकल लिखेंगे, मिथाइल लिखें या इथाइल। अब मिथाइल M से आता है और इथाइल E से आता है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो अल्फाबेटिकली आपको पता है M पे ले आता है या E, तो E पे ले आता है, तो हम उस सब्स्टिट्यूट का पहले नाम लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो इथाइल E से स्टार्ट होता है और मिथाइल M से, तो अल्फाबेटिकली E पे ले आता है, तो इसलिए हम E वाले का पहले नाम लिखेंगे और उसकी पहले पोजीशन लिखेंगे। तो इथाइल की पोजीशन क्या है, कहां पर कनेक्ट है, इथाइल की पोजीशन 3 के साथ, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे 3 इथाइल
तो 3 पे इथाइल आ जाएगा, ठीक है, इसकी हो गई। फिर उसके बाद इस सब्स्टिट्यूट का नाम, तो इसकी भी पहले पोजीशन किस कार्बन के साथ कनेक्ट है, 5 के साथ, तो डैश 5 मीथाइल हो जाएगा। 3 हाइफन इथाइल, फिर 3 हाइफन 5 फिर हाइफन फिर मीथाइल, इसका दोनों हो गए पोजीशन के साथ, दोनों सब्स्टिट्यूट हो गए। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूट लिखा, इसमें भी सब्स्टिट्यूट लिखा, रूल नंबर 3। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूट का नाम लिखने के बाद फिर आप रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे। 4 नंबर रूल में क्या करना है, अब बेसिक चेन, मेन चेन ऑफ कार्बन का नाम लिखेंगे कि मेन चेन में कितने कार्बन है उसके हिसाब से। अब मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन है, मेन चेन में 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हम क्या कहते हैं, आपको पढ़ाया था, तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, 6 के लिए हम लिखेंगे हेक्स। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। हेक्स हो गया। और हमने कहा जब हेक्स लिखेंगे तो फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बेसिक चेन के बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम। हेक्स 6 कार्बन के लिए हो गया। अब उसके लिए फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है, इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, अल्केन का, क्या अल्केन का फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम इसके इस रूट के साथ है बेसिक चेन के साथ लगाएंगे क्या, एन। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल और 6 कार्बन की चेन हेक्सेन, तो 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा इसका नाम। और इसका चले आ जाए, तो इसके 3 मिथाइल, अब इसमें कितनी कार्बन की चेन है, 5, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 5 के लिए यहां लिखेंगे पेंट, ठीक है, या 5 के लिए पेंट लिखेंगे बेसिक चेन। अच्छा, अब एक और बात, 5 के लिए पेंट लिखा, लेकिन याद रखो इसके अंदर अब ये फंक्शन ग्रुप है, ये किस क्लास का फंक्शन ग्रुप है, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड के फंक्शन ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, अल। लेकिन एक बात याद रखना, बेसिक चेन लिखेंगे तो बेसिक चेन के बाद एक चीज बहुत जरूरी जो लिखनी है आपको, क्या कि इस कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल, ये भी शो करेंगे। तो क्या इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल तो नहीं है। अगर सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन लिखेंगे इस मेन चेन के साथ, एन। फिर आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, अगर डबल होगा तो इन लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखेंगे। तो मुझे बता इस कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम इसकी मेन चेन बेसिक चेन के साथ भी लिखेंगे, तो किसके क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ई इसलिए नहीं लगाएंगे आगे, क्योंकि जो आगे वाला जो फंक्शनल ग्रुप का जो नेम आएगा वो वॉवेल से स्टार्ट होगा, तो 2 वॉवेल नहीं लिख सकते इकट्ठे यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, पेंटेन हो जाएगा। अब पेंटेन एन सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा, ठीक है। अब उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड का, तो अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, अल, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके साथ मिलाएंगे अल, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, 3 पे मिथाइल और पेंटेनल हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। इस तरीके से आप इसको भी नेम दे सकते हैं, किस तरीके से, इसका सब्स्टिट्यूट के नेम हो गए। अब इसमें कितने बेसिक चेन है, इसमें बेसिक चेन कितने, 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल तो नहीं है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल के लिए क्या लिखेंगे इसके साथ, एन। हो गया भाई, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आगे क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सी क्लास का है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे आखिर में, ओइक एसिड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके साथ ही लगाएंगे ओइक एसिड लिखेंगे। तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल 5 पे मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, तो ये इसका क्या है। तो हम इस तरीके से आगे चल के नॉमेनक्लेचर 1 बाय 1 क्लास की पढ़ेंगे। तो अभी तो मैंने खाली ये जस्ट एक छोटा से एग्जांपल्स दिए, माना इस तरीके से एक मैंने बता दिया कि हम इस स्टाइल से हम आगे चल के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन रूल्स को हम आगे चल के ऐसे ही अप्लाई, ये कुछ रूल्स आप ज़हन में रख लो, इंशाल्लाह आगे इस तरीके से हम करते चलेंगे, सारी नॉमेनक्लेचर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, 1 बाय 1 क्लास डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो खाली मैंने एग्जांपल्स दिए कि हम इस तरीके से आगे चल के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो और हम इसी स्टाइल के साथ हम करेंगे। फर्स्ट रूल में क्या करना, सेकंड में क्या करना, तो इन रूल्स के साथ साथ इस तरीके से आगे चल के नॉमेनक्लेचर को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब नॉमेनक्लेचर हर क्लास की एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।